नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एकदिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों एवं टॉपिक को पढ़ करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो विषय लिया हुआ है, जो टॉपिक लिया हुआ है, वो विराम चिन्ह से संबंधित है। तो विराम चिन्ह हम अपने जीवन में या तो बोलते समय या लिखते समय जो जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं और अपनी भाषा को अर्थवान एवं भावपूर्ण कर देते हैं। तो विराम का अर्थ हुआ रुकना या ठहरना। कहने का मतलब है कि भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, जब भाव और विचारों की अंतिम परिणति यानी भाव और विचार पर जब विराम लग जाता है तो वहाँ हम पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। तो यहाँ दिया गया है, तो इस तरह जैसे जाने दो, जैसे छोटा वाक्य हम यहाँ जल्दी समझाने के लिए कर रहे हैं, जाने दो। तो यहाँ क्या हुआ, वाक्य की समाप्ति हुआ। तो ये आपका पूर्ण विराम हुआ। अर्ध विराम। अर्ध विराम वाक्य के बीच में थोड़ा अल्प विराम से अधिक समय और पूर्ण विराम से कम समय जो लिया जाता है वाक्य के अंतर तक, उसे हम लोग अर्ध विराम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेमी कोलन भी कहते हैं। तो यहाँ अर्ध विराम का अर्थ है कि बीच में कुछ इस तरीके से प्रयोग करते हैं। यहाँ बनाया गया है, हम फिर भी दे देते हैं। इस तरह से वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है और हम थोड़ा सा अधिक समय, मतलब अल्प विराम से अधिक समय देते हैं। हम आगे प्रश्नों के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। आइए, अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा, जहाँ पर यहाँ ऐसा कह लीजिए कि अर्ध विराम की तुलना में कम समय रुकना पड़े। अर्ध विराम की तुलना में जब कम समय रुकना पड़े तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह जैसे सुनो, इस तरह का, इधर आओ, या इस तरह से भी प्रयोग करते हैं। राम, श्याम और राधा, इस तरह से हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक ऐसे वाक्य का प्रयोग जहाँ प्रयोग करते समय हम प्रश्नवाचक चिन्ह जिससे प्रश्न खड़ा हो, जैसे वह क्या कर रहा है। जब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। और विस्मय सूचक चिन्ह, जब यह चिन्ह तब प्रयोग किया जाता है जब हम किसी जैसे ओह, अरे, जैसे वाह, जैसे वाह, अरे, जब ऐसे शब्दों के बाद चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इस विस्मय सूचक चिन्ह को हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने भाव को शौक लगता है तब हम ऐसे चिन्हों का प्रयोग लिखते और बोलते समय प्रयोग कर। इसका प्रयोग कह लीजिए कि आश्चर्य, जब हर्ष, घृणा की आदि का जब भाव बोध होता है तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चिन्ह इसका ये है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में हम लोग उद्धरण चिन्ह किसी के बातों को कहे, जैसे कोई बात कोई कहता है उसकी लिखे गए शब्दों या वाक्यों को हूबहू जब लिखते हैं तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने कुछ कहा, जैसे तुलसीदास ने ऐसे कहा कि कोई उनकी चौपाई मान लीजिए कह देते हैं, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाय पर बचन न जाए। चाय यहाँ हम शॉर्ट में करते हैं। जैसे मान लीजिए इनका ये वाक्य रघुकुल से शुरुआत हुआ तो यहाँ उद्धरण चिन्ह दिए और मान लीजिए ऐसे डैश डैश दे दिए, सदा चल आई, प्राण जाय पर बचन न जाई, तो जाई ऐसे लिखा गया और फिर यहाँ इन्वर्टेड कामा दे दिया गया, यानी उद्धरण चिन्ह दिया गया। ये चीज़ को ध्यान रखना कि मतलब वाक्य शुरू में और लास्ट में और हमेशा पूर्ण विराम के बाद ही लगाना चाहिए।